ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज लेंस। सो बेटा हम देखते हैं कि लेंस होता क्या है। अभी तक बेटा हम लोग क्या स्टडी किए हैं, मिरर के बारे में। हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इस बात को हम लोग स्टडी किए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या किए बेटा, एक स्फेरिकल मिरर के डिटेल स्टडी किए, जहां पर हमने टू टाइप्स ऑफ मिरर की स्टडी किए थे बेटा। दैट वन इज डिपेंड ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि कब वो कॉनकेव मिरर है और कब वो कॉन्वेक्स मिरर है, और दोनों ही केसेस में बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज के बारे में भी स्टडी किए, राइट। तो बेटा अब देखो, जो हम लेंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये भी बेटा एक स्फेरिकल सरफेस से ही हम इसको फॉर्म करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि इफ यू वांट टू डिफाइन बेटा, इफ यू वांट टू डिफाइन लेंस, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। देखो बेटा, ये वर्ड पर ध्यान दो, यहां पर ट्रांसपेरेंट ग्लास। सो लेंस एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि बेटा बाउंड होता है, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, राइट। सो हम क्या करेंगे, अभी लेंस को यदि बनाना चाहेंगे तो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है बेटा, वो क्या है, टू स्फेरिकल सरफेस का, राइट। सो कैसे हम देखेंगे, लेट सपोज कि हमने एक स्फेरिकल बेटा ये ले लिया, राइट, और हमने क्या किया, इसी स्फेरिकल, ये तो सिंगल हुआ बेटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसी में देख लो एक और स्फेरिकल सरफेस लेंगे और इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक लेंस बना लेंगे, राइट। सो बेटा द लेंस लुक लाइक दिस। तो हम ये नहीं कहेंगे कि लाइक हम ऐसे भी बना सकते बेटा, लाइक दिस, देख लो, राइट। और हमने क्या किया, ऐसे कर दिए, देख लो, ये भी तो एक दो स्फेरिकल सरफेस से बनाए है ना। तो क्या है बेटा, दीज आर द लेंस, दीज आर द लेंस। सो बेटा इस क्लास की हम बात करें, तो हम यदि लेंस को डिफाइन करना चाहेंगे तो यू कैन से यस वी हैव टू स्फेरिकल सरफेस और दैट वन इज बेटा ट्रांसपेरेंट। दैट मीन्स यदि जो लाइट की रेज है बेटा यहां से आएगी और जो इस सरफेस पे फॉल हो रही है, जितने भी रे फॉल्स कर रही है, राइट, पैरेलल रे जो भी आ रही है, वह इजिली क्या होगा, इस ग्लास से पास कर जाएगा, बिकॉज ट्रांसपेरेंट है बेटा। सो यदि बेटा इतना ही यदि हम डिफिनेशन बात करें कि लेंस की दे रहे हैं, तो हायर क्लास में यदि आप बेटा पढ़ोगे वहां पे भी लेंस पढ़ोगे। लाइक यदि हम क्लास 8th की बात करें, 10th की बात करें, 12th की बात करें, तो वहां पर भी अपन क्या पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं बेटा, राइट। तो वहां पर भी हम लोग डिफिनेशन देंगे, तो देखेंगे कि कुछ अलग हटके डिफाइंड हम कर रहे हैं लेंस को। वहां पर हम देखेंगे कि लेंस में हम एक वर्ड बोलेंगे कि तो जो बेटा ये टू स्फेरिकल हम साइड ले रहे थे वो तो होगा ही, बट हम उसमें कंपलसरी ये कहेंगे कि वन ऑफ देम इज स्फेरिकल, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था जिसकी हम बात कर रहे थे, उनमें से एक बेटा क्या होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए, और दूसरी यहां पर तो दोनों स्पेयर लिए है ना, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और भी कोई लेंगे तो उनसे भी लेंस का हम फॉर्मेशन हो सकता है, लेंस को हम बना सकते हैं। हम यहां पर उसकी स्टडी नहीं करते, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। आप तो अपने लेवल पे इतना ही याद रखो बेटा कि एक्चुअली में लेंस इज अ पीस ऑफ व्हाट, ट्रांसपेरेंट ग्लास बेटा, दैट इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, राइट। तो यदि आप दो स्फेरिकल सरफेस को लेकर के बनाओगे तो लेंस लुक लाइक दिस, राइट। सो दीज आर द लेंस। क्लियर है बेटा, ये भी लेंस है, वो भी लेंस है। डेफिनेटली देखने में बेटा अलग अलग लग रहा है, तो इसका क्या होगा, कुछ अलग नेम होगा और इसका भी कुछ अलग नेम होगा। हम लोग उसकी डिस्कशन अभी करते हैं, फिर देखेंगे कि इसका नाम क्या देते हैं और उसका नाम क्या देते हैं। क्लियर है, चलो हम आगे पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड कि लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट सो दैट लाइट कैन पास थ्रू लेंसेज। पता ही है आपको, यदि ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं दैट मींस लाइट इजीली पास कर सकता है उससे, राइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, और हम यहां देखते हैं कुछ हमारे पास लेंस के कुछ एग्जांपल है बेटा। ये सब देखो, इसमें क्या है, ऑल दीज आर द ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये क्या बेटा, ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस हम लोग यूज किए हैं, दो स्फेरिकल, सब में क्या है, एक इधर से एक लाइक दिस,
राइट। सो ऑल दीज आर क्या है, लेंसेज, राइट। सो बेटा हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। लेंस कितने टाइप के होते हैं, अभी जस्ट हम आपको स्टार्टिंग में ही बात किए कि आप अरेंजमेंट देखे थे ना, कि आप जो दो स्पेयर के हेल्प से आप लेंस बना रहे थे, उनके बेस्ड ऑन अरेंजमेंट आप किस तरह से दो स्पेयर को यूज कर रहे हैं, उन पे क्या होता था कि हम दो डिफरेंट इमेज ड्रॉ किए थे बेटा। यू कैन सी ओवर हियर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, द फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस। बेटा देखो मिरर में भी हम लोग पढ़े थे कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, राइट। तो हम लोग वहां से, वो तो मिरर की फिनोमेना था, क्यों, क्योंकि वहां पर तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। बेटा यहां क्या हो रहा है, लाइट पास कर रही है, राइट। तो चलो देखते हैं, ये देखो बेटा ये क्या है, कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव लेंस। तो हमने जो अभी जस्ट कुछ ही समय पहले बेटा एक इमेज ड्रॉ किए थे लाइक दिस, तो इसको क्या है, ये कनकेव है, और इस तरह की इमेज यदि लेंस का है तो दैट वन इज कन्वेक्स। सो ये कनकेव लेंस है बेटा, ये कनकेव लेंस है, राइट। और ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। क्लियर है इतना, किसी को कोई प्रॉब्लम? सो बेटा हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव लेंस क्या होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन किससे बेटा, कन्वेक्स लेंस से। क्या चीज, कन्वेक्स लेंस है। यहां पर देखो बेटा कि हम ब्रैकेट में एक और नेम इसका लिखे हुए हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रॉपर्टी एसोसिएट है इस लेंस में जिसके बिहाफ पे बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस ना। सो हम देखते हैं कि ऐसी क्या बात है जिससे इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम तो कन्वेक्स लेंस को डिफाइन कर लेते हैं। सो बेटा कन्वेक्स लेंस इज द लेंस विच इज थिकर इन मिडिल देन एट द एजेज। दैट मीन्स यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यदि हम ड्रॉ करें क्या चीज को, किस लेंस को, यदि हम ड्रॉ करना चाहे किसी कन्वेक्स लेंस को तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर देखते हैं बेटा। देखो ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, राइट। सो यहां पर देख रहे हो, यदि मिडिल पार्ट की बात करें बेटा, इस पार्ट की, मिडिल पार्ट की, ये क्या है, यहां पर क्लियर दिखा रहा है कि ये क्या है बेटा, थिकर है, राइट। सो यहां पर इस पार्ट की बात करें तो ये थिक है, राइट। और ये पार्ट यदि यहां पर बात करें तो ये थिन है बेटा, राइट, थिन है यहां पर। इसका मतलब है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके मिडिल पार्ट पर यदि बात करोगे, उसको टच करोगे बेटा, तो यू विल फील दैट कि जो मिडिल पार्ट है वो थिक है एज कंपेयर टू व्हाट, एज। मतलब किनारे पर बात करें तो यहां पर थिन है, राइट। तो आप टच करके भी पता कर सकते हो कि ये लेंस किस टाइप की लेंस है, या कन्वेक्स लेंस होगा कि कनकेव लेंस होगा। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में क्लियर दिख रहा है आपको कि मिडिल पार्ट में जैसे ही टच करोगे तो आपको थिक महसूस होगा, और एज पार्ट पे क्या दिखाई पड़ेगा आपको, और क्या फील करोगे टच करने से, थिन। क्लियर है? सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, राइट। बेटा अभी तक हम डिस्कस नहीं किए हैं कि इसको कन्वर्जिंग लेंस भी तो कहते हैं। चलो हम इसको आगे भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कन्वर्जिंग लेंस भी क्यों कहते हैं। चलो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पहले बेटा देखो यहां पर अ बीम, यू नो ना बीम, बीम मतलब बेटा ग्रुप और यू कैन से बंडल। कई सारे यदि पैरेलल रे एक साथ आता है बेटा, कई सारा रेज आती है, तो ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम ना। सो बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स, क्या हो रहा है कि एक बीम है बेटा, बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल ऑन कन्वेक्स लेंस। किस पे गिर रही है ये सारी रेज बेटा, कन्वेक्स लेंस पर गिर रही है। नाउ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से हम कोई एक लेंस है अपने पास, राइट। लेफ्ट साइड से बेटा क्या हो रहा है, उस पर रेज क्या हो रहा है, फॉलिंग हो रहा है, राइट। सो आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस देन व्हाट विल हैपन, यू नो ना कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ना, तो क्या होगा बेटा, उससे रेज पास कर जाएगी, पास करेगी तो देखो क्या होता है, थ्रू अ कन्वेक्स लेंस द बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट। दैट मींस ये जो मेरा लेंस था बेटा, जहां से ये रेज जो है पास की, आफ्टर दिस क्या होता है, ऑल दीज रेज जो पैरेलल था बेटा बिफोर लेंस, मतलब लेंस
से पास करने से पहले बेटा दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, क्योंकि पैरेलल था। बट आफ्टर द लेंस क्या होगा बेटा, ये सारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एट अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट। तो उस पॉइंट को बेटा क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दैट मींस कन्वर्ज नेचर का हो गया बेटा। आफ्टर द लेंस, जैसे ही रेज लेंस के बाद लेंस से पास करके क्या देखा गया कि बाद में जो है वो कन्वर्ज हो जाता है, राइट। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स लेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। जैसे कि बेटा हमने मिरर में भी पढ़े थे, क्या चीज, कन्वर्जिंग मिरर, और क्या पढ़े थे बेटा, डाइवर्जिंग मिरर, राइट। तो यहां पर क्लियर हो गया कि जो कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, राइट। रीजन भी पता चल गया। चलो तो हम इसका एक पॉइंट देखते हैं कि बेटा यहां देखो, हेंस कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, राइट। क्लियर है बेटा। सो आगे हम इसका एक इमेज देखते हैं बेटा, एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि जो हमें अभी बातें की है, क्या चीज, यू कैन सी ओवर हियर बेटा, ये क्या था, ये लेंस है, और ये लेंस में देखो बेटा ये पैरेलल रे जा रही है, और ये पैरेलल रे क्या होता है, इस पॉइंट पर देखो मर्ज हो गया, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया बेटा। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, राइट। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग। देखो बेटा, बिफोर पासिंग दिस ट्रांसपेरेंट ग्लास और लेंस बेटा, दिस रेज आर पैरेलल, आफ्टर दिस लेंस the rays are converging to each other or converging at a point, rays are intersecting to each other beta, so that's why it is known as converging lens, right। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी को हम लोग बेटा देखते हैं और उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। ये जो एक्टिविटी हम लोग ले रहे हैं बेटा, ये क्या है, इस एक्टिविटी के थ्रू आपको किस प्रकार से कैसी इमेज ऑब्टेंड होता है, क्या है एक्चुअल में कन्वेक्स लेंस, उनसे कुछ रिलेटेड हम बात करेंगे। सो यू कैन सी ओवर हियर बेटा, क्या कर रहा है कि एक्टिविटी के लिए आपको एक लेंस लेना है, टेक अ कन्वेक्स लेंस, और व्हाट यू विल डू, और यू कैन से मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इन द पाथ ऑफ सन रेज, प्लेस अ शीट ऑफ पेपर। एक हमने क्या किया बेटा, कन्वेक्स लेंस ले लिए, राइट। इसको हमने पुट कर दिया किसमें, जो सनरेज से बेटा रेज आ रही थी ना सन से, उसके पाथ में हमने इसको पुट कर दिया, एंड हमने एक प्लेस कर दिया शीट ऑफ पेपर। देखो बेटा क्या होगा, यू कैन सी ओवर हियर, इस इमेज में क्लियरली दिख जाएगा आपको कि जो रेज आ रही होगी बेटा सन से, राइट, ऐसे मान के चलो रेज, बहुत सारे पैरेलल रेज इस पे पड़ रही होगी, फॉल कर रही होगी यहां पर, दिस रेज आर फॉलिंग ऑन दिस लेंस ना। सो बेटा क्या होता है, यू नो ना कि जब ये पैरेलल रेज लेंस से पास करती है तो बेटा ये कन्वर्ज कर जाती है, क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ज कर जाएगा एक पॉइंट पे, यू कैन सी ओवर हियर लाइक दिस, ये क्या हो गया, ये कन्वर्ज कर जाएगा यहां पे, राइट। सो बेटा यहां देखो क्या हुआ, इस रेज के पास जितने भी रे है बेटा, इसके इंडिविजुअल क्या होता है, यू नो ना कि लाइट क्या होता है, लाइट के पास एक एनर्जी है, राइट। तो क्या होगा, ये सारे रेज बेटा एक ही जगह यहां पर अब देखने को मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि पहले तो सब रेज जो जितने इंडिविजुअल, यदि हम बात करें एनर्जी की, अब वो बेटा एनर्जी यहां पर क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया है। तो क्या होगा, यू विल फील दैट कि आफ्टर सम टाइम जो पीस ऑफ पेपर बेटा इसके पाथ में रखे थे, वो क्या होगा, दैट विल बर्न। ये क्या होगा, यहां से आपको आग लग जाएगी यहां पर, और यहां पर देख रहे हो भाई ये धुआं जो स्मोक निकल रही है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगी। क्लियर है यहां तक। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर, बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर। चलो आगे बढ़ते हैं और हम इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस में जब किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखते हैं, जो उसका इमेज बनता है, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट मींस क्या क्या उसका नेचर होता है, राइट। चलो बेटा देखते हैं हम यहां पर इनसे रिलेटेड बातें। सो बेटा इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट, राइट। सो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा, वैसे वैसे हमें क्या होगा, इमेज ऑब्टेंड होगा। बेटा हम इस लेवल पे ऑल दोज पोजिशंस
जितने भी पोजीशंस पॉसिबल है उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। हमें तो केवल यहां पर कुछ एक दो पोजीशंस का ही बात करेंगे बेटा, हायर क्लास में इसकी डिटेल स्टडी होगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं यहां पर इस इमेज को देखने से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो लेंस है बेटा ये कन्वेक्स लेंस है और इसके फ्रंट में एक जो कैंडल है उसको हमने रखा हुआ है। सो इट्स लुक लाइक कि ये फार अवे है, राइट? इस मतलब लेंस के रिस्पेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट को बेटा काफी दूर रखा है। क्लियर है? फार अवे रखे हैं। तो इनसे क्या होगा? सो चलो हम यहां पर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्या चीज? कि जब लेंस लेट सपोज कि हम एक लेंस बना रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर बेटा, हमने एक लेंस बनाया, राइट? अब जब इस लेंस से बेटा हम क्या करेंगे, इस लेंस से दूर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, राइट? लेट सपोज कि बेटा ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट? तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे रे यहां पर बेटा फॉल होगा। क्लियर है? सो लेट सपोज कि यहां पर हमने एक कोई ऑब्जेक्ट यहां पर बेटा इसमें यहां पर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट हमने ए बी रखा है। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा बेटा, रेज निकलेगी, राइट? ये रे यहां पर गई। सो क्या होगा, आफ्टर द पॉइंट लेट सपोज कि ये रे इधर को चली गई। क्लियर है? अब बेटा एक क्या है कि हमने एक रेज यहां से निकाली, ऐसे करके चली गई। तो ये क्या होगा बेटा, यहां पर देखो कहीं पर कट करेगी, यहां जो इमेज ऑब्टेंड होगा बेटा वो क्या होगा, देखो ये बी है तो ये बी पॉइंट यहां आ जाएगा, बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश, राइट? क्योंकि देख लो हम बी पॉइंट से लेकर निकाले हैं तो बी पॉइंट का इमेज यहां पे बन गया। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे बेटा, ये जो इमेज बनेगी वो लाइक इसके पास आता जाएगा, इसके पास आता जाएगा। सो यहां से आपको एक कंपेयर कर सकते हो कि ये जो बेटा एक तो इन्वर्टेड बन गया, क्योंकि देख रहे हो बी पॉइंट से हमने रे को निकाला तो बी पॉइंट यहां पर बी डैश, तो ये क्या होगा, क्लियर हो गया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस से दूर चली जाती है बेटा, वैसे वैसे क्या होता है, इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा होता चला जाता है, स्मॉलर ऑब्टेंड होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसको हम यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देंगे बेटा, तो आपने देखा था कि पैरेलल रे आएगी और पैरेलल रे सारे क्या होगा, कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे मिला था, जिसे हमने फोकस कहा था। तो यदि एक ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा होगा बेटा, वहां से इन्फिनिटी पे रखा होगा, तो उसका पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगा, किसका, पॉइंट साइज का। सो उससे क्या होगा, आप क्लियरली कह सकते हैं यहां पर कि यदि ऑब्जेक्ट फार अवे होता है कन्वेक्स लेंस से, ऐसे केसेस में जो इमेज ऑब्टेंड होता है बेटा, दैट इज क्या होता है, डिमिनिश्ड, राइट? और क्या होता है, इन्वर्टेड, एज वेल एज रियल की वर्चुअल बेटा, ये क्या होता है, रियल, क्योंकि आप क्लियरली यहां से देख रहे हो कि इस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हैं बेटा, और रियली में ये रे क्या है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्चुअली दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। सो इफ द रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग बेटा, उससे जो इमेज ऑब्टेंड होता है वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज ऐसे इमेज को कहा जाता है बेटा जिसे हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, राइट? सो यहां पर देखें क्या होता है। सो ये केस था बेटा, दो केस की स्टडी करेंगे। जब यहां पर देखो ऑब्जेक्ट काफी लेंस से दूर रखी हुई है, तो जो इमेज इसकी इन्वर्ट बना हुआ है बेटा, देखो एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ दिस कैंडल बेटा, ये जो कैंडल का लैम्प है तो फ्लेम है, सॉरी ये तो फ्लेम की बात कर रहे हैं, फ्लेम की बात करें बेटा, तो ये कैंडल जो देख रहे हो, इस कैंडल के इसके हाइट में रिस्पेक्ट, ये देखो बेटा कितना छोटा सा हो गया, राइट? और देखो ये जो है फ्लेम की बात करें, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, दैट मींस इन्वर्टेड है, दैट मींस इन्वर्टेड है, और ये एक्चुअल में रियल इमेज है। वन मोर थिंग बेटा, कि अब हमने क्या किया यहां पर, जब ऑब्जेक्ट को काफी क्लोज रखें, ऑब्जेक्ट को काफी क्लोज रखें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू कन्वेक्स मिरर, देन व्हाट विल हैपन, यू कैन सी ओवर हियर बेटा, इस कैंडल का जो इमेज बन रहा है, उस कैंडल का जो इमेज बन रहा है यहां पर देखो बेटा, ये क्या है कि इसके कंपेयर में इसकी हाइट क्या है, तुमको अधिक दिखाई पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, वह ऐसे केसेस में इरेक्ट होगा, राइट?
तो चलो इसको हम देखते हैं कि क्या होता है दो पोजिशंस। एक तो क्लियर हो गया कि जब हम फार रखते हैं, और दूसरी पोजिशंस क्या होगा जब बेटा नियर रखते हैं। सो वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस कब होगा, चलो ये देखते हैं। इसकी भी स्टडी कर ही लेते हैं बेटा यहां पर कि लेट सपोज कि अपने पास यह एक राइट कन्वेक्स लेंस था। अब क्या होगा बेटा, यहां से लेट सपोज किया प्रिंसिपल एक्सिस है राइट। तो अब क्या होगा, हमने बहुत ही क्लोज बेटा यहां पर लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट को यहां पर रख लिया राइट। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी पॉइंट। क्लियर है बेटा। सो यहां से रेज निकलेगी और अब क्या होगा, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो रेज बेटा यहां पर जाएगी राइट, तो ये रेज लाइक दिस पास कर जाएगी। क्लियर है। अब क्या होगा, जो रेज बेटा यहां से जाएगी, जो रेज यहां से जाएगी वो ऐसे पास कर जाएगी। तो यू कैन सी ओवर हियर कि रियली ये जो रे है बेटा, इन रियली में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए आपको नजर नहीं आ रही है राइट। जब ये बेटा रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेज को बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं और हम देखते हैं क्या इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हमने क्या किया, बैक डायरेक्शन में बेटा इसको ऐसे आगे लेके चले गए। अब इसको भी हम क्या करते हैं, बैक डायरेक्शन में ऐसे आगे लेके चले जाते हैं। देखो समवेयर यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएगी, और देखो बेटा यहां जो इमेज बनेगा लाइक दिस। सो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ए बी, इसको ए डैश कह लो, इसको बी डैश कह लो। तो जब ऑब्जेक्ट बेटा, जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के नियर होता है, इस समय जो इमेज बनता है वह तो इरेक्ट बनता है, वो तो इरेक्ट बनता है। बट तो यहां पर नेचर की बात करें बेटा तो क्या हो गया, इरेक्ट। क्या हो गया, इरेक्ट। जब कब, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज, क्या लिख सकते हो यहां पर, वर्चुअल इमेज। सो अब यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू मिरर, सॉरी नियर टू लेंस, जब लेंस के पास रखा है तो इरेक्ट बन गया राइट। अब क्या हुआ, इनलार्ज भी बना बेटा, ये इनलार्ज मतलब कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये हाइट क्या है इसका ज्यादा है बेटा, इनलार्ज बना। साथ ही साथ बेटा ये वर्चुअल बना कि रियल बना, ये क्या हो बेटा, वर्चुअल बना। क्यों, क्योंकि रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो ये क्या है बेटा, वर्चुअल है राइट। ये क्लियर हुआ सबको। तो इरेक्ट बना, इनलार्ज बना और वर्चुअल बना। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट को हम काफी क्लोज रखे थे किसका, इस लेंस के। यहां तक क्लियर हो गया। तो कंक्लूजन, हम तो बेटा वर्चुअल इमेज कब बनता है ये क्लियर हो गया, जब ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रखे। इनसे क्या हुआ, एक तो सबसे बड़ी जो यहां से बेटा एडवांटेज हुआ कि हमें जो इमेज ऑब्टेंड हुआ है वह इरेक्ट बन गया, साथ ही साथ इनलार्ज बन गया, मैग्निफाइड बन गया राइट। और दूसरी बात, इमेज तो वर्चुअल है बेटा। चलो तो आगे हम देखते हैं। अब देखो बेटा यहां पर ये दिखा रहा है कि क्या है, कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कैसे बना है। चलो हमने तो डिस्कस कर ही लिए थे बेटा। सो द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। सो कंक्लूड क्या कर सकते हैं बेटा, दो केसेस हम आपसे डिस्कस किए ना, कि एक बार ऑब्जेक्ट को हम काफी दूर रखे थे, फार अवे रखे थे किससे, लेंस के कंपेयर में। दूसरी बार हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखे, काफी क्लोज रखे लेंस के रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ बेटा, हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक था इमेज का वो चेंज हो गया। So we can conclude that the nature and size of the image formed by the convex lens क्या होता है, it depends on the distance of object from the convex lens, right? So different हमें क्या होता है, positions हम convex lens में exist करता है बेटा, और उसके corresponding हमें image obtained होता है। तो definitely क्या होता है, उसका नेचर भी क्या होता है, एक पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में दूसरे पोजीशन पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है वो डिफरेंट होता है। बट इनकी डिटेल डिस्कशन हम लोग हायर क्लास में करेंगे। चलो सो आगे बढ़ते हैं बेटा। यू कैन सी ओवर हियर, वी कैन कंक्लूड दैट
कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, हमने नियर के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेंड हुआ था बेटा वो तो हम लिख दिए थे, जो फार अवे रखे थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हम यहां देख रहे हैं बेटा। देन द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस इज रियल, क्या होता है, बिकॉज हमने देखा था बेटा कि रेज आर रियली और यू कैन से एक्चुअली इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर ना, दैट्स व्हाई द इमेज शुड भी क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। एज वेल एज बेटा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, हमने दिखाया था कि ऊपर जो बी पॉइंट था बी डैश नीचे पॉइंट हो गया था, सो ये क्या था बेटा, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सो यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड, राइट। सो वी कैन कंक्लूड कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहां लेंस से बहुत दूर होती है तो नेचर क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड एज वेल एज हाईली डिमिनिश्ड, राइट। तो बेटा हम आगे देखते हैं कन्वेक्स लेंस के कुछ यूज। जब अब हम इमेजेस के बारे में जान गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जान गए, उनके नेचर को जान गए, तो हम कुछ यूज इसका देखते हैं कि हम कहां डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। सो कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्या था, काफी क्लोज था लेंस का, तो क्या हुआ था बेटा कि हाइट ऑफ इमेज इज क्या था, इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, तो क्या हो गया, मैग्नीफाइड इमेज हमें मिला था, राइट। सो वी कैन यूज द लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। यू कैन सी ओवर हियर बेटा, इस बुक की जो लेटर है, जो हम एक यदि ऐसे नेक्ड आई से देखना चाहे तो उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, और वही यदि आप कन्वेक्स लेंस के हेल्प से देखोगे बेटा तो ये क्या होता है, क्योंकि ये लेटर काफी क्लोज रखा हुआ है इस लेंस के रिस्पेक्ट में, देन व्हाट विल हैपन, इसका जो इमेज ऑब्टेंड होगा बेटा दैट विल बी द इरेक्ट ना, वो इरेक्ट हुआ, ये सबसे बड़ी एडवांटेज हुआ, राइट। और इरेक्ट हुआ तो हमको लेटर इजिली हम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ बेटा ये मैग्नीफाइड भी हो गया, क्योंकि इमेज जो इस वक्त बनाएगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, वह इनलार्ज होगा एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, और यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहा है, दिस लेटर्स, राइट। सो दिस इज द बेटा पॉपुलर एग्जांपल ऑफ व्हाट, कन्वेक्स लेंस। क्लियर है कि वेयर आर यू आर यूजिंग। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेक्टेकल्स, कैमरा बेटा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स बेटा, convex lenses are used. So these are the some popular example where you are using what, convex lens बेटा, ये convex lens इसमें यूज किया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज दीज आर द इंस्ट्रूमेंट बेटा जिसको हम यूज करते हैं बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट या फिर छोटे ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए, राइट। तो क्या होता है, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम अपने खुली आंखों से, नेक्ड आईज से नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं उसमें क्या यूज क्या होता है, कन्वेक्स लेंस यूज क्या होता है। तो जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के काफी करीब होगा तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, साथ ही साथ इरेक्ट बनेगा, तो इजिली हम उस चीजों को देख सकते हैं। सो दीज आर द सम पॉपुलर यूज ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस। क्लियर है, राइट, ओके, थैंक यू एवरीवन।